अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी सलीम। आप देख रहे हैं 2 न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कसूर बाबा बुल्ले शाह की नगरी में। बाबा बुल्ले शाह की नगरी जो है वो शहर, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। आज इसको चोरों और डकैतों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। ज़िला कसूर में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चोर और डकैत जहां चाहें जिस वक्त चाहें शहरियों से लूट मार करके उनका कीमती साजो सामान छीन कर उनको फायर मार देते हैं। DPO कसूर हैं जो वो चोरी और डकैती की वारदातों को रोकने में मुकम्मल तौर पर बेबस नज़र आ रहे हैं। और हम आज आपको मुख्तलिफ जो मुतासरीन हैं जिनके साथ डकैतियाँ हुई हैं या चोरियाँ हुई हैं उनके घरों में भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मुकामी शहरी मौजूद है जिसकी चंद दिन पहले बाइक चोरी हुई थी। मुकदमा तो दर्ज कर दिया गया लेकिन बाइक अभी तक रिकवर नहीं की गई। मेरे साथ मुतासरा शहरी मौजूद है जिसकी पक्का किला से चंद दिन पहले बाइक चोरी हुई। मेरे साथ मौजूद है, उससे जानते हैं कि इसका इस हवाले से क्या कहना। जी आप बताएंगे। मेरी तकरीबन 7 दिन पहले बाइक चोरी हुई थी, अभी तक कुछ पता नहीं है। पुलिस भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है, कोई आता पता नहीं है बाइक किसके पास है, कहाँ गई, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मेरी IG पंजाब से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी बाइक का किस तरह करके भी ना मुझे मेरी बाइक चाहिए। मुझे पता है मैंने कितनी एफ़र्ट किया है, कितनी मेहनत किया है, अपने हलाल की रोज़ी से बाइक ली थी, तो ये 1 मिनट भी नहीं लगा तो चोरों ने इसको लुकमा अजल कर दिया है। जी नाजरीन, मैं इस वक्त रिहान फर्नीचर मार्ट पर पहुंच चुका हूं जहां पर चंद दिन पहले जो गन पॉइंट पर डकैती की वारदात हुई है। इस वक्त हम रिहान फर्नीचर मार्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनके साथ जो चंद दिन पहले जो डकैती की वारदात हुई है इस हवाले से उनका क्या कहना है कि ये डकैती कैसे हुई है और अभी तक मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए या नहीं हुए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आप क्या बताएंगे कि डकैती की वारदात जो हुई है आपके साथ, इस हवाले से आपका क्या कहना है। देखें, जो होना था वो तो हो गया। उस वक़्त आपको भी बेहतर पता है कि मैं था नहीं घर और छोटे भाई थे, उनके साथ जो मामला पेश है अल्लाह बेहतरी का सबब बनाए और किसी का इस तरह का मामला पेश ना आए। जी नाजरीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं रिहान फर्नीचर मार्ट पर जहां पर चंद दिन पहले असला के ज़ोर पर डकैती की वारदात हुई। यहाँ एक कस्टमर था अली जैन, उसके पास से 45,300 रुपये और उसका कीमती मोबाइल फ़ोन असले के ज़ोर पर छीन लिया गया। मेरे साथ इस वक्त मुतासरा शहरी मौजूद हैं अली जैन। उससे जानते हैं कि उस दिन जो डकैती हुई इस हवाले से इसने क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी 3-4 दिन गुजर गए हैं लेकिन अब तक वो डाकुओं का ना तो पता चला है और ना हमें हमारी चीज़ें मिली हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी जो चीज़ें मुझसे छीनी गई हैं वो मुझे वापस मिलें और जल्द से जल्द वो मुलजिम भी पकड़े जाएं। जी नाजरीन, मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं कसूर शेर रबानी कॉलोनी में जहां पर रात के अंधेरे में चोरी की वारदात हुई है। इस वक्त हम मुतासरा अफराद के घर दाखिल हो रहे हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ जो रात को चोरी की वारदात हुई है इस हवाले से उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। इधर आप बताएँगे रात को क्या वाक़या हुआ। वाक़या जनाब, मैं ना आरफ मेमोरियल हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਾਂ जुमे तो ਤੇ मेरा ना आज कैमरे का हैगा सी रिजल्ट हैगा सी मेरा कैमरे का, तो कल मेरा ऑपरेशन सी लेकिन मैंने ना आपदे मसा ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़े थे। तो मैं अपनी बीवी को घर भेजा लेकिन घर आइए तो साढ़े दरवाजे के ताले टुटे पे ने तो लेकिन चोर आए ने तो साड़ा सब कुछ लै गए ने। तो जनाब मेरी अपील है ये पंजाब से हमको इंसाफ मिलना चाहिए। जी जैसा कि आपने मुतासरा शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि रात के अंधेरे में चोर हमारे घर का सफाया करके चले गए हैं और मेरा ऑपरेट था, ऑपरेशन के पैसे भी मैंने कुछ जमा किए थे। सुबह मेरी जो इसकी अहलिया वो पैसे लेने के लिए आई है लेकिन घर में जो चोरी हो चुकी थी सब कुछ लुट चुका था। लेकिन अभी तक इनके जो वकूए की FIR है वो भी अभी तक दर्ज नहीं की जा सकी। इसका कहना है कि वो IG पंजाब है वो फौरी तौर पर नोटिस ले ताकि ज़िला भर में जो अमन हो, ताकि शहरी जो पुरसकून फिर सकें। जी।